हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल टॉक विद सलिल में स्वागत है। क्या आपको मालूम है, जब हम अंदर से बहुत खुश फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, कुछ अच्छा लगता है, तो हमारे दिमाग के अंदर इस 4 प्रकार के हार्मोन्स का प्रभाव बहुत तेज होता है। ये हैं एंड्रोफिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। आज की वीडियो में हम इन चारों हार्मोन्स या केमिकल्स के बारे में डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, हम कैसे इनको नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी में जनरेट कर सकते हैं और हर एक हार्मोन हमें क्या क्या और कैसी फीलिंग देता है और किस प्रकार हम जब चाहें कैसी वाला हार्मोन इंक्रीज करके अपने आप को वैसा और खुश मिजाज दोबारा बना सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंड्रोफिन। ये क्या चीज होती है? एंडोर्फिन एक तरह से पेन किलर की तरह काम करता है। मान के चलिए कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब आप बॉडी एक्सरसाइज करते हैं उसके एंड में आपको एक बहुत अच्छा फील होता है, सूदिंग फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एंड्रोफिन लेवल तब आता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या कभी हमें चोट लग जाए तो भी एंड्रोफिन निकलता है हमारी बॉडी में से। ब्रेन से केमिकल ऐसा रिलीज होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे उस हर्ट को, दर्द को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इवन एंड्रोफिन हमें दर्द तो कम कराता ही है और कम से कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस से भी रिलैक्स फील कराता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं लेता हूं कि आप देखते होंगे जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो भागते हैं और बाय चांस नीचे गिर जाते हैं तो क्या होता है, कई बार तो बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं और हंसने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या हुआ, है ना। तो उसकी वजह से एंडोर्फिन की वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज हुआ होता है और उनको समझ नहीं आता क्या हुआ और बस वो मस्ती में खड़े हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। दूसरा इसका ये है कि कई बार मान लो वो रोने लग जाते हैं, तो जो आसपास के घर वाले हैं हमसे हंसाने लगते हैं, अरे तो बेटा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, अरे हो गया, चोट लग गई, और बेटा बड़े जल्दी चुप हो जाता है। 2 रीजन है। एक तो उसके अंदर जो एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ रही थी वो होती है। दूसरा, हम उसको लाफ्टर, एक्स्ट्रा एंडोर्फिन देते हैं, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं हमारे अंदर भी एंडोर्फिन पैदा होता है। इसलिए कहते हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और मुझे देखते रहिए। तो अंदर से ये होता है। और फिर जब हम किसी को ये हंसता हुआ चेहरा देते हैं उसके अंदर भी वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है, क्योंकि सिग्नल है, ब्रेन के सिग्नल इस तरह से है कि दोनों में एनर्जी ट्रांसमिट होने लग जाती है और दोनों कहीं ना कहीं अच्छा और हैप्पी फील करने लग जाते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि हम नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आप सब लोग जो मीठा खाने के बहुत शौकीन है, खास करके चॉकलेट खाने के बहुत शौकीन है, उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि हाँ, आप मीठा खाने से या चॉकलेट खाने से, खास करके डार्क चॉकलेट खाने से अपने बॉडी के अंदर जो और एंडोर्फिन की मात्रा है, ये हार्मोन जो केमिकल है, उसको बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। पर ज्यादा मत खाना, दांत खराब हो जाएंगे। हर एक चीज का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। या वाइसा वर्सा, जो लोग बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं उनमें भी एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ती है। कैसे? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को उफ मिर्ची कर रहे होंगे बट मजा भी आ रहा होता है, मिर्ची खाएंगे भी और मजे भी ले। वो मजे क्या है, वो क्या मजा आ रहा है, वो ये मजा आ रहा है, ये बॉडी में रिलीज हो रहा है। तो मीठा और तीखा दोनों कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ये पैदा करते हैं। दूसरी चीज ये है कि एक्सरसाइज तो करिए ही करिए, ग्रुप में एक्सरसाइज करेंगे तो इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी। तीसरी चीज ये है, मेडिटेशन करना बहुत अच्छी चीज है। उसमें भी कहीं ना कहीं अंदरूनी इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, आनंद होता है, रिलैक्स होता है, एकदम सब मस्त हो जाता है। या नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो अच्छा गाना सुनिए, सूदिंग रिलैक्सिंग साउंड सुनिए, म्यूजिक अपने मनपसंद का सुनिए तो भी होगा। और जैसे मैंने पहले बोला, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसने से बहुत होता है। हा 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 हा। बाबा रामदेव तो इंडिया में बहुत ही कराते हैं लोगों को। तो हंसने से तो आपके अंदर नेचुरल तरीके से ये हो ही जाएगा। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन क्या काम करता है? डोपामाइन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में तब पैदा होता है जब हम कोई चीज जीतते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, सक्सेस मिलती है। जैसे कि मैंने कोई टारगेट बनाया, कोई गोल सेट किया, जब मैं उस गोल को अचीव कर लेता हूं तो मेरे अंदर ये हार्मोन, जो विनिंग हार्मोन है, रिवॉर्ड हार्मोन है, ये रिलीज होता है। इसका एग्जांपल देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ये था कि
4 पेड़ थे, एक तरफ बंदर था और 4 पेड़ों के बाद हमारे यहाँ पे खूब सारे केले रखे हुए थे। तो जो बंदर महाराज थे उन्होंने दूर से देखा केले हैं तो ठीक है, पर जैसे जैसे वो पेड़ पे पेड़ कूदते गए, एक पेड़ से दूसरे पेड़, तो देखने में आया कि उनका जो डोपामाइन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, वो खुशी क्रॉसिटी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने छोटे छोटे टारगेट अचीव करते जा रहे हैं। और जैसे ही वो चौथे पेड़ पे पहुंचे उनका लेवल डोपामाइन इतना, और शॉकिंग बात ये निकली कि जैसे उन्होंने केले पकड़े उनके अंदर डोपामाइन का जो लेवल था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। तभी लोगों को इसको बार बार पैदा करने की जरूरत पड़ती है। तभी बार बार लोग कुछ करते रहते हैं लाइफ में कि मैं इसको लूं, इसकी क्रेविंग बढ़ाऊं, कुछ ऐसा करूं कि ये मुझे और मेरी बॉडी में आए और मेरी बॉडी में आए, करते रहते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, छोटे छोटे गोल्स अचीव करने चाहिए, लाइफ में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तभी हम कहते हैं कि आप लोगों को अप्रिशिएट करो। जितना आप लोगों को अप्रिशिएट करते हो, जितना उनका साहस बढ़ाते हो, तो उनके अंदर भी डोपामाइन का लेवल बढ़ेगा। उनको अपने एक सेल्फ स्टीम, एक प्रेस्टीज, एक वैल्यू लगेगी कि भाई हाँ मेरी भी वैल्यू है। समझ रहे हो? तभी कहते हैं कि अगर घर में बीवी कुछ खाना अच्छा बनाए तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। इससे उसके अंदर जो रिवॉर्ड है, जो एक लेवल है, ठीक है, हम वैसे खुशी किसी को नहीं बांट सकते, बट अगर हम किसी की तारीफ कर दें, उसको लगता है कि यार मेरी तारीफ हुई है। तारीफ मतलब डोपामाइन लेवल। तारीफ किस चीज की? उसने कुछ काम किया होगा, उसी की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ मतलब रिवॉर्ड दे रहे हैं, कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। तो कुछ हद तक हम उसके मन के अंदर ये खुशी का प्रभाव पैदा किया जा सकता है। तो बच्चों में, अपने आसपास लोगों में सबको शुक्रिया अदा करिए, सबको मोटिवेट करिए, सबको अप्रिशिएट करिए कि उनके अंदर भी डोपामाइन का लेवल बढ़े। प्लस करने से आपके अंदर भी बढ़ेगा, ये तो है ही है, आपके अंदर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलो अब इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स पे देखते हैं। आपको पता है जो आईटी कंपनीज हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने हो गए हैं हमारे, इतनी ज्यादा क्रेविंग क्यों है आज के टाइम लोगों के अंदर? क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनाए गए हैं उनको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि लोगों की पूरी अटेंशन वो खा लें और उनके अंदर जो डोपामाइन का लेवल बढ़ाते जाएं। अच्छा है अटेंशन गेन करना, बट जो डिसएडवांटेज जो हमारी हेल्थ, हमारे ब्रेन, हमारे माइंड पे हो रही है वो किसी को पता नहीं लग रहा। एग्जांपल लेते हैं, आप देखते होंगे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया, फेसबुक का आया, किसी का भी आया, इंस्टाग्राम का आया, या कोई भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, बेल आइकन हमेशा लाल रंग में होता है। 1 2 5 6 7 8 10 नोटिफिकेशन आएंगे रेड कलर में। रेड कलर तो वैसे अट्रैक्ट करता है इसको। दूसरा, वो नोटिफिकेशन क्या करता है, आपके अंदर क्रेविंग्स पैदा करता है। मैं देखूं, बार बार फोन उठाऊं। तो क्या कर रहा है वो, आपके माइंड में क्रेविंग पैदा कर रहा है कि मैं बार बार देखूं। क्योंकि मैंने बोला ना, किसने आपके 10 लाइक किए, आपको अच्छा फील हुआ, अरे वाह 10 लाइक आ गए मेरी फोटो पे, फिर रख दिए, डोपामाइन लेवल गिरा, फिर नोटिफिकेशन आया, फिर मन ने बोला यार दोबारा देख, शायद बढ़ गए हो। वो जो शायद बढ़ गए हो ना, वो आपके अंदर मन में ऐसी उत्साहना पैदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो डोपामाइन लेवल को बढ़ाएगा। तो वो बार बार वही घुसे रहते हैं उसके अंदर। गेम सबसे बड़ा है, गेम के लेवल पार कर लिए, एक गेम, दूसरी गेम, तीसरी गेम, लेवल पार होना मतलब डोपामाइन बढ़ते जाना, क्रेविंग पैदा करना। और यहां तक ये चीज सीमित नहीं हो जाती, फूड इंडस्ट्री भी पीछे नहीं है। वो आप मानेंगे $1 मिलियन खर्चती है सिर्फ ये रिसर्च करने में कि कैसे इंसान का डोपामाइन लेवल अपने खाने से बढ़ाया जाए। एग्जांपल लेते हैं, पिज्जा कंपनीज या कोई भी कंपनी ले लो, आप पिज्जा की ऐड देखते हो टीवी में, वो जिस तरह से वो टॉपिंग करते हैं, जिस तरह से वो स्प्रिंकल गिराते हैं, हो, ऐसा मन करता है अभी बस पिज्जा खा लूं मैं, राइट? वो डिजाइन इस तरह से है पिज्जा, तभी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इतनी हाई है, अच्छी होगी, अच्छा आपको फील होगा तो आप बार बार आएंगे, क्रेविंग पैदा होगी। वो करते ही ये सब कुछ इस चीज के लिए है, फैसिलिटीज ही आपको इतनी अच्छी देते हैं कि आप आई ही उनके पास। अब ये तो हो गया चलो छोटी लेवल की बात, छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आती, हम घुस गए, हमें पता ही नहीं मेरा दिन कहां निकल गया। सबसे खतरनाक बात है अल्कोहल कंजम्पशन। लोग दारू क्यों पीते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसको ले रहे हैं, खुशी तो चाह रहे हैं, दारू से कोई दुख चाह रहा है? कोई आपने देखा मैं दुखी होना चाहता हूं इसलिए मैं दारू पीने चाह रहा हूं? नहीं ना। सब क्या बोलेंगे, मुझे खुशी चाहिए, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। आज फ्राइडे नाइट है, आज सैटरडे नाइट है, आज तो संडे है भाई,
पार्टी होनी चाहिए, तेरा बर्थडे है पार्टी होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पार्टी? इन शॉर्ट दे आर सेइंग लेट्स हैव एन अल्कोहल कंजम्पशन। व्हाई? बिकॉज अल्कोहल पीते ही वो ऐसा ड्रग रिलीज करेगा आपके ब्रेन में, डोपामाइन आएगा, आपको अच्छा फील होगा और फिर म्यूजिक के ऊपर डांस करने का अलग ही मजा आएगा आएगा आएगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस दौरान हम अपने माइंड में डोपामाइन का लेवल इतना बढ़ा लेते हैं, रात को चढ़ गई मजा आया, सुबह तो लेवल खत्म हो जाएगा ना इसका, ये तो बढ़ेगा नहीं खत्म, तो फिर आपको दुखी लगेगा, हाय मैंने इतनी पी ली। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका लेवल नील है, शॉर्ट है, डोपामाइन नहीं है। चलो ये तक तो ठीक था, लोग ड्रग्स में आ गए, कोकेन, हीरोइन, पता नहीं कैसे कैसे ड्रग्स। उससे क्या हुआ, वो अल्कोहल से भी ऊपर लेवल तक पहुंच गए, इतना बढ़ा लिया डोपामाइन की दुनिया के पता नहीं कोई 7वें आसमान में है, वो इतना खुश, इतना हाई हो जाते हैं, पर उनको पता नहीं है कि ये सब चीजें, केमिकल्स इतना बैड इंपैक्ट कर रहे हैं कि वो क्रेविंग्स उनके अंदर बार बार पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने हाई लेवल की हैप्पीनेस अपने अंदर कहीं ना कहीं फील कर चुके हैं कि अब वो उस नॉर्मल जिंदगी में जी नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल खाना ही नहीं खा पा रहे हैं पिज्जा बर्गर के ऊपर। क्यों? क्योंकि भाई लेवल इतना मजा आ गया, इतना हाई लेवल आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया अपने माइंड में कि अब देसी खाना अच्छा नहीं लग रहा, दारू अच्छी लगी तो ड्रग्स में आ गए। तो ये प्रॉब्लम है लोगों में जो बढ़ती जा रही है और लोगों को पता ही नहीं कि वो कर क्यों रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है हमें कि हम अपने लेवल्स को करके रखें। तो इन सब चीजों से बाहर आने के लिए सिलिकॉन वैली के अंदर लोगों ने डोपामाइन, यू कैन से डोपामाइन हड़ताल कह सकते हैं इसको, उन्होंने करनी शुरू कर दी कि हम अपने, इन शॉर्ट हम बोलते हैं डोपामाइन डिटॉक्स करना शुरू कर दिया, कि हम अपने मन को जो वो क्रेव कर रहा है, हर एक चीज की भूख मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, वो हम नहीं देंगे। उन्होंने क्या कहा, हमने बोला कि मुझे आदत है फोन की नोटिफिकेशन बजती है, मैं झट से फोन उठा लेता हूँ, मैं झट से व्हाट्सएप फेसबुक खोलने लग जाता हूँ, हर एक घंटे में अपना मोबाइल देखता हूँ, तो मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं नोटिफिकेशन नहीं देखूंगा, मैं घर जाता हूँ तो मैं बस कपड़े चेंज करते टीवी के सामने बैठ जाता हूँ, मेरा पूरा दिन कैसे नेटफ्लिक्स के आगे निकल जाता है मुझे पता नहीं लगता, तो मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा। तो वो सब चीजों को अपने आप को कट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें जो डोपामाइन लेवल उन्होंने ऐसे फालतू का बढ़ा दिया है, तो हम उसे डिटॉक्स करके नीचे लेकर आएंगे और फिर नॉर्मल से अच्छे से जिएंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि कोई एक सब्जी है या कोई खाना है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, यार मैं तो ये करेले की सब्जी बिल्कुल ही नहीं खाऊंगा, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मुझे भी नहीं पसंद पर अच्छी होती है हेल्थ के लिए, तो मैं बोलता हूँ मैं नहीं खाऊंगा इसके साथ खाना। पर अगर मैं 24 घंटे की कोई मुझे भूख हड़ताल पे रख दे, या मैं भूखा रहूं 24 घंटे, कुछ भी नहीं है खाने को 48 घंटे, है ना, तो उसके बाद अगर तुम मेरे आगे ये करेला भी रख दोगे ना, तो कच्चा करेला भी रख दोगे ना, मैं वो भी खा लूंगा। और हैरानी की बात यह है कि ये डोपामाइन लेवल और वो जो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस है ना, मुझे उतने लेवल की ही मिलेगी जितनी मुझे बर्गर और पिज्जा खा के मिल रही थी। क्यों? क्योंकि पहले मैंने डिटॉक्स किया, जो अपनी क्रेविंग 7वें आसमान तक बढ़ा रखी थी उसको मैंने कम किया। अब जब मैंने उसको कम कर दिया तो जो मेरे पास उपलब्ध चीजें थी, क्योंकि ब्रेन को पता है कि भाई यही सब कुछ है मेरे पास, तो उसमें से वही चीज एक है, तो वो चीज जब मैंने खाई तो मुझे इतनी संतुष्टि मिलेगी, वही एक संतुष्ट मजेदार खुशी मिलेगी। तो चलो मैं सबको नहीं बोल रहा भाई करेले खाओ, ठीक है ना, बट मैं अब आपको एक तरीका बताता हूं जिससे हम डोपामाइन लेवल नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं अपने अंदर। तो पहला तरीका क्या है, प्रोटीन्स खाइए, जितना हो सके प्रोटीन डाइट लीजिए, प्रोबायोटिक लीजिए, इन शॉर्ट हेल्दी खाना खाइए जितना ज्यादा आप खा सकते हैं। प्रॉपर अच्छी स्लीप लीजिए और कोशिश करिए डे लाइट के अंदर वॉक करिए। मैं सनलाइट नहीं बोलूंगा कि धूप के नीचे लीजिए, विटामिन डी लीजिए, ठीक है अच्छा ले सकते हैं लीजिए, बट डे टाइम में कम से कम वॉक करिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है इस केस के अंदर, जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। आप अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, जितना आप अच्छा म्यूजिक सुनेंगे उतना भी आपके लिए अच्छा है। एक्सरसाइज भी अगेन कहीं ना कहीं डोपामाइन लेवल को इंक्रीज करता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कुछ अचीव करते हैं कि आज का डन हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है। हमारा नेक्स्ट केमिकल जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है उसका नाम है सेरोटोनिन। इसको हम मूड स्टेबलाइजर के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे मूड को कहीं ना कहीं अच्छा फील कराता है, हैप्पी फील और इंटरनली मोर सेटिस्फाइड फील कराता है। इसको जनरेट करने के तरीके कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि
आप दूसरे लोगों की मदद करिए। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप बहुत अच्छा अफेक्शनेट फील करते हैं अंदर से। तभी लोग बहुत चैरिटी, वॉलंटरी सर्विसेज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आपने ये चीज देखी होगी, अक्सर जो बहुत बड़े बिलियनियर्स हैं वो एक टाइम के बाद अपनी सारी इनकम, अपनी सारी जो भी जमा पूंजी है वो कहीं ना कहीं चैरिटी में डोनेट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि यार मैंने बहुत ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज कर लिया अपनी लाइफ में, मैंने बहुत ज्यादा डोपामाइन भी रिलीज किया है, धीरे धीरे इतना तभी तो अचीव किया इतना सब कुछ, गोल टारगेटेड को अकम्प्लिश करके। अब मैं अगला हार्मोन जो है सेरोटोनिन वो रिलीज करना चाहता हूं, ऑक्सीटोसिन रिलीज करना चाहता हूं। तो ये लोगों की मदद करना शुरू कर देते हैं। और इसका दूसरा तरीका भी ये है कि लोगों को आप एक्नॉलेज करते हो, या आप जब आंखें बंद करके अपनी पास्ट मेमोरीज जो आपने बहुत अच्छे से बिताई हो, जिसमें आपको बहुत खुशी मिली हो, बहुत अच्छा फील हो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये सेरोटोनिन केमिकल रिलीज हो सकता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन दैट यू आर हेल्पिंग। जब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी होती है तो आपको नींद अच्छी आती है, आपकी भूख अच्छी रहती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे रहते हैं, प्रॉपर स्टमक में हेल्दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो आपके खाने को अच्छे पचाते हैं, आपको भूख प्रॉपर लगती है, नो डाउट आप अच्छा फील करते हैं, और आपकी लर्निंग में भी आपकी लर्निंग कैपेसिटीज को इंक्रीज करता है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको भी और स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड बनाता है, और यू इवन डू फील वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ। आपको बहुत पॉजिटिव भी लाइफ में फील होता है। पर इसका उल्टा, जब सेरोटोनिन की मात्रा बहुत ही गिर जाती है, कोई बंदा इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर, तो उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन तक जा सकता है। तो अगर आप मिलते हैं किसी बंदे को जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है, बेड पे पड़ा रहता है, ढंग से बात नहीं कर रहा है आपसे, आप कुछ बोल रहे हो तो आप पे चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, इन शॉर्ट आपको लगता है उसको डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप ये समझिए कि उसको सेरोटोनिन की मात्रा खत्म हो गई है, जिसकी वजह से वो नेचुरल रिएक्शन दे रहा है आपको। तो कोशिश करिए ऐसे लोगों के साथ बात करिए, इन्वॉल्व होइए, आप पे गुस्सा करें, चिल्लाएं, फिर भी उनको इंकरेज करिए, और जो भी दवाइयां हैं या जिस तरीके से भी आपको लगता है कि आप उनको इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, उस चीज को आप डेफिनेटली फॉलो करिए। जो मेरा सजेशन है सेरोटोनिन की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए, और जो रियलिटी भी है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक इतनी पावरफुल चीज है जिससे आप अपने ना केवल सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, बल्कि आप अपने अंदर मेलेटोनिन और एड्रेनलिन को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल नामक जहर बोलूंगा इसको, जो कई बार पैदा होता है खास करके स्ट्रेस की वजह से, गुस्से की वजह से, आप इसमें बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो आपकी बॉडी में जहर है कॉर्टिसोल, वो ऐसे इंक्रीज करेगा और आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं अंदर हार्म करता जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन सेरोटोनिन बढ़ाता है, मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ाता है, एड्रेनलिन बढ़ाता है, और ऐसे जो आपकी बॉडी में तत्व हैं जो और हार्मोन्स पैदा करते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको अच्छा करता है। और कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपकी, कहीं ना मैं बोलूंगा, एंटी एजिंग का भी काम करता है। आप अपनी उम्र से कम जवान दिखेंगे, ये भी करता है। तो आपको ये पूछेंगे कि भाई फिर मेडिटेशन करनी क्या है, तो पूरी दुनिया मेडिटेशन शब्द बोलती है, राइट? तो मेरा मानना है कि आप कुछ ना करिए, सिंपल बेसिक मेडिटेशन जो सबसे स्टार्टर्स के लिए अच्छी है और पूरे उतने ही बेनिफिट आपको देगी, जिससे आपके अंदर इतने हेल्दी हार्मोन्स रिलीज होंगे कि आपको कभी डिप्रेशन तक भी नहीं होगा। आप हमेशा हेल्दी गो लकी और मजे में घूमते झूमते फिरते पाए जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं आप? सबसे अच्छी चीज ये है डीप ब्रीदिंग। अब डीप ब्रीदिंग कैसे करना है? आप ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो या चेयर पे बैठ सकते हो, इवन आप वॉक करते हुए भी कर सकते हो, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। डीप ब्रीदिंग ऐसे करनी है कि नाक से आप इतनी अच्छी और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए कि आपका पूरा पेट बाहर आ जाए, छाती तक बाहर आ जाए, इतनी ऊपर तक अपनी सांस भर लीजिए, और फिर धीरे 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 एक्सहेल करते जाइए। ऐसे एक्सहेल करिए कि आपकी छाती पहले खत्म हो, क्योंकि सांस सबसे ऊपर तक यहीं थी ना,
फिर ये जाए और धीरे 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 आपका पेट भी पूरा अंदर तक पिचक जाए, तो इतनी पूरी कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी में है सब निकाल दो। तो धीरे धीरे इनहेल करो, धीरे धीरे एक्सहेल करो, धीरे धीरे इनहेल करो, धीरे धीरे एक्सहेल करो। तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, जितनी गहरी आपकी सांस लेंगे आप, उतना आपकी बॉडी के अंदर अच्छे हेल्दी हार्मोन्स, जो ना केवल सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन भी, हर एक तरह के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते ही होते हैं। तो मेडिटेशन तो बाय डिफॉल्ट सबको करनी ही चाहिए। अब जरूरी नहीं है आपके पास टाइम नहीं है, नहीं बैठ सकते, अच्छी बात है, निकालिए। नहीं तो वॉक करते हुए, मेट्रो में, गाड़ी में, डीप ब्रीदिंग तो कहीं भी हम कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग से आप शुरुआत कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आपको मंत्र में आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी भी गुरु का, किसी भी देवताओं का, देवी देवताओं, कोई भी मंत्र उठा लीजिए, धीरे 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 मंत्र करते रहिए। वो भी कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही हो जाती है। तो जब आप वाइब्रेशंस करते हैं, वो भी एक साउंड एनर्जी है जो आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती है। तो आप इन बेसिक चीजों से शुरुआत कर सकते हैं अपनी मेडिटेशन के लिए, और धीरे धीरे अपनी बॉडी के अंदर इस केमिकल की मात्रा, इस हार्मोन की क्या मात्रा को बढ़ाइए, खुश रहिए और प्यार बांटते रहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले हार्मोन की तरफ, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसको बोल सकते हैं ये कडल हार्मोन है। कडल हार्मोन बेसिकली ये ऑक्सीटोसिन जब कैसे अपनी बॉडी में रिलीज होता है, नो डाउट ये जरूरी, जब एक मदर एक बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है, बेबी बर्थ देती है, इवन इन सेक्स ऑल्सो आपको ये सर्टेन हार्मोन्स का फीलिंग होती है। बट मेन इसका ये रीजन है कि जब हम बॉन्डिंग करते हैं, जब हमारे, देखिए एग्जांपल ये लेके चलते हैं कि हम ऑफिस से बहुत थके टूटे आते हैं, ठीक है, मदर हो या फादर हो, जब वो वर्किंग होते हैं तो बहुत ज्यादा थके होते हैं, खूब टायर्ड होते हैं। पर जैसे ही घर आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, उनको गले लगाते हैं, गोदी उठाते हैं, किस करते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, उनकी सारी थकावट वहीं खत्म हो जाती है। उनके चेहरे पे इतनी अच्छी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कैसे है? वो ऑक्सीटोसिन की वजह से है, जो एक केमिकल, जो हार्मोन आपके अंदर रिलीज हो रहा है, वो इसीलिए तो आपको इतना अच्छा फील होता है। ये बॉन्डिंग हार्मोन्स है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा टाइम अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिनको बहुत प्यार करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बिताएं। इवन आप हग करते हैं तो ये रिलीज होता है, हैंडशेक करते हैं, तो अलग अलग तरह से आप इसको अपनी बॉडी में जनरेट कर सकते हैं। एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल इसका ये है कि हम लोग बोलते हैं कि हमारा बचपन बड़ा अच्छा था, बचपन बड़ा अच्छा लगता था। बचपन में क्या था एक्चुअली? बचपन में ये था कि हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हर टाइम हमारे आसपास कोई ना कोई हमें प्यार करने वाला मिलता ही था, राइट। स्ट्रेस हमारे पास होता नहीं था, मस्ती हमारे पास खूब थी, तो हैप्पीली तो हम रहेंगे ही रहेंगे ना। तो कोशिश यही करिए कि जितना ज्यादा टाइम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बिता सके, और इन शॉर्ट उनके साथ बिता सके जिनके थ्रू आपको लगता है कि मुझे ये ऑक्सीटोसिन का लेवल मैं बढ़ा सकता हूं, तो वो करिए। एंड विद दिस वी मूव टू आवर लास्ट स्लाइड। इट इज अ काइंड ऑफ अ बैकअप रिव्यू कि हमने आजकल क्या पढ़ा। हमने चारों हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया है, एंडोर्फिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन। ये चारों हार्मोन्स और ऐसे के बहुत और हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, हमें हैप्पी और हेल्दी और एनर्जेटिक बनाते हैं। बट ये मेन 4 हार्मोन्स हैं जिसका जिक्र आप ज्यादातर कहीं ना कहीं बुक्स में और लोगों के मुंह से सुनते रहेंगे। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो मैं इतना बोलूंगा, और जो मेरा खुद की स्टडीज के बेसिस पे मैं जो समझाऊं वो ये है कि अगर आप एक हेल्दी डाइट खा रहे हैं, एक हेल्दी लिविंग खा रहे हैं, प्रॉपर फ्रूट्स खा रहे हैं, प्रॉपर वेजिटेबल्स खा रहे हैं, प्रॉपर ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, प्रॉपर फाइबर का और हर एक प्रोटीन्स का, व्हाटएवर आप प्रॉपर हर एक चीज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स आपके अंदर हेल्दीली चलते रहेंगे। आपको कोई इतना ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे अच्छी चीज है, आप एक्सरसाइज करिए, अकेले करिए, जॉगिंग करिए, जंपिंग करिए, पुशअप्स करिए, योगा करिए, जिमिंग करिए, कुछ भी करिए, एक्सरसाइज करिए। वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ये हैप्पी हार्मोन्स को जनरेट करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो डाउट एंड ऑब्वियसली द मेडिटेशन पार्ट, जो मैंने आपको कुछ पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आप बेसिक सिंपल मेडिटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप अच्छा म्यूजिक सुनिए। अच्छा म्यूजिक सुनना भी साउंड एनर्जी है, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी और हैप्पी को लकी फीलिंग डेफिनेटली देगा ही देगा।
जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे ना, तो आपके बॉडी के अंदर नेचुरली इतने ज्यादा हैप्पी हार्मोन्स होंगे कि आपको सेक्स की अर्जेस या सेक्स के थ्रू आपको ये हैप्पी हार्मोन्स लेने की इतनी जरूरत फील भी नहीं होगी। तो कोशिश यही करिए, सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करिए लाइफ में, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड सब कुछ। एंड विद दिस आई थैंक यू एवरीवन वंस अगेन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे कोई भी सोशल मीडिया हैंडलर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबका स्लैश है टॉक विद सलिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।